इंसानी मन को पढ़ने की कला। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई आपसे बात कर रहा होता है तो उसकी ज़ुबान कुछ और कह रही होती है और उसकी आंखें कुछ और? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा हो कि सामने वाला झूठ बोल रहा है लेकिन आप उसे साबित नहीं कर पाए? कल्पना कीजिए, अगर आपके पास ऐसी शक्ति हो कि आप लोगों के चेहरे के पीछे छिपले असली चेहरों को देख सकें। पैट्रिक किंग की अद्भुत किताब रीड पीपल लाइक अ बुक हमें इसी कला में माहिर बनाती है। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम किसी व्यक्ति के हाव भाव, उसकी पसंद और उसके बोलने के तरीके से उसके मन का कच्चा चिट्ठा खोल सकते हैं। भाग 1। व्यवहार की जड़ें। इंसान ऐसा क्यों करता है? लेखक कहते हैं कि किसी को पढ़ने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि इंसान कोई भी काम करता क्यों है। इसके पीछे दो ही बड़ी ताकतें होती हैं, सुख की खोज या दुख से बचाव। हर व्यक्ति के भीतर एक छोटा बच्चा छिपा होता है। बचपन के अनुभव हमारे आज के व्यवहार को तय करते हैं। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है तो मुमकिन है कि बचपन में उसे अनसुना किया गया हो। लेखक यहाँ अहंकार के बचाव की भी बात करते हैं। जब भी किसी के आत्मसम्मान पर चोट लगती है तो वो रक्षात्मक हो जाता है। अगर आप इसे समझ लें तो आप जान जाएंगे कि सामने वाला आपसे नहीं बल्कि अपनी असुरक्षा से लड़ रहा है। भाग 2। शरीर की भाषा। शब्द झूठ बोल सकते हैं, शरीर नहीं। हम जो कहते हैं उसका प्रभाव केवल 7% होता है, लेकिन हमारी शारीरिक भाषा 55% प्रभाव डालती है। आँखों का खेल। लेखक सूक्ष्म भावों के बारे में बताते हैं। ये वो भाव हैं जो चेहरे पर 1 सेकंड के 100वें हिस्से के लिए आते हैं। अगर कोई मुस्कुरा रहा है लेकिन उसकी आँखों के पास सिलवटें नहीं पड़ रहीं, तो समझ जाइए कि वो मुस्कुराहट नकली है। हाथ और पैर। यदि कोई बातचीत के दौरान अपना शरीर सिकोड़ लेता है या अपने हाथ बांध लेता है तो इसका मतलब है कि वो आपकी बात से सहमत नहीं है या असहज महसूस कर रहा है। वहीं अगर किसी के पैर दरवाजे की तरफ मुड़े हैं तो समझ लीजिए कि उसका मन वहाँ से जाने का है, चाहे वो कितनी ही दिलचस्पी दिखाने का नाटक क्यों ना करे। समूह में देखें। लेखक चेतावनी देते हैं कि कभी भी एक इशारे पर भरोसा न करें, इसे क्लस्टर में देखें। यदि कोई पसीना पोंछ रहा है, नज़रें चुरा रहा है और बार बार पैर हिला रहा है तो ये तीनों मिलकर घबराहट या झूठ की ओर इशारा करते हैं। व्यक्तित्व को मापने के पैमाने। इंसान को समझने के लिए लेखक ने 5 बड़े गुणों द बिग 5 का सहारा लिया है। खुलापन। क्या वो व्यक्ति नई चीज़ों को आजमाना पसंद करता है या वो पुरानी परंपराओं से चिपका रहता है? अनुशासन। क्या वो अपने काम को लेकर बहुत पक्का है या वो लापरवाह है? मिलनसार होना। क्या उसे लोगों के बीच रहना पसंद है या वो अकेले में ऊर्जा पाता है? सहमति। क्या वो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है या वो जिद्दी और प्रतिस्पर्धी है? भावुक स्थिरता। वो मुश्किल समय में कितना शांत रह पाता है? इन पैमानों पर किसी को परख कर आप ये जान सकते हैं कि वो आने वाले समय में कैसा व्यवहार करेगा। झूठ पकड़ने की तकनीक। झूठ पकड़ना कोई जादू नहीं, विज्ञान है। लेखक कहते हैं कि झूठ बोलना दिमाग के लिए बहुत थकाने वाला काम है, क्योंकि इंसान को एक साथ 2 कहानियां याद रखनी पड़ती हैं, एक सच और एक गढ़ा हुआ झूठ। इसे पकड़ने का तरीका है दिमाग पर बोझ बढ़ाना। उनसे ऐसी बातें पूछें जो उन्होंने सोची ना हो। उनसे उनकी कहानी को उल्टा यानी पीछे से शुरू करके सुनाने को कहें। जो सच बोल रहा होगा वो आसानी से सुना देगा, लेकिन झूठ बोलने वाला अपनी ही बातों में उलझ जाएगा। परिवेश और सूक्ष्म अवलोकन। एक जासूस की तरह सोचना सीखें। किसी का कमरा, उसके जूते, उसकी मेज़ पर रखी चीज़ें, ये सब चिल्ला चिल्ला कर उसके व्यक्तित्व के बारे में बताती हैं। लेखक इसे थिन स्लाइसिंग कहते हैं। बहुत कम समय में किसी के बारे में गहरी जानकारी निकाल लेना। यदि किसी की मेज़ बहुत सजी धजी है तो वो नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति है।
यदि वो बहुत ज़्यादा मैं शब्द का प्रयोग करता है तो वो खुद पर केंद्रित हो सकता है। उपसंहार, एक संतुष्ट अंत। दोस्तों, लोगों को पढ़ना उन्हें नीचा दिखाने या उनका फ़ायदा उठाने के लिए नहीं है। ये कला इसलिए है ताकि हम अपने रिश्तों को और बेहतर बना सकें। जब आप समझ जाते हैं कि कोई व्यक्ति क्यों चिल्ला रहा है या क्यों चुप है, तो आपके मन में उसके लिए नफ़रत की जगह सहानुभूति पैदा होती है। ये किताब हमें सिखाती है कि दुनिया एक खुली किताब की तरह है, बस हमें उसे पढ़ना आना चाहिए। जब आप इस विद्या में माहिर हो जाते हैं तो आप न केवल एक अच्छे वक्ता बनते हैं, बल्कि एक बेहतरीन इंसान और दोस्त भी बनते हैं। याद रखें, सबसे महान ज्ञान वो है जो आपको खुद को और दूसरों को गहराई से समझने में मदद करे। वॉइस ओवर के लिए सुझाव। शुरुआत में अपनी आवाज़ में थोड़ी उत्सुकता और रहस्य रखें। मुख्य बिंदुओं जैसे शरीर की भाषा या झूठ पकड़ना पर थोड़ा ठहरें ताकि सुनने वाले को सोचने का समय मिले। अंत में आवाज़ को शांत और प्रेरणादायक रखें। ऐसी ही बुक समरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।